हेलो ताई कुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ पैशनेट लव का लास्ट पार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको पूरी स्टोरी कैसी लगी। तो बढ़ते हैं मूवी में। ताए होश में आती है और अपनी आंखें हल्के से खोलती है और अपने सामने मिस्टर ली को देखती है, जिसे देखकर उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं और वह उसे अजीब तरीके से घूरने लगती है, पर वह अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। वहीं मिस्टर ली ताए को घूरते हुए चांगवुक पर एक जोर से लात मारते हैं और उसे कहने लगते हैं, देख रही है ना इसे, इसने उस दिन मेरे कुछ आदमियों को मारा था और मैंने इसका क्या हाल किया है, और तूने तो मेरे अपने मुझसे छीने हैं, तो सोच तुझे मैं कितना तड़पाऊंगा। मिस्टर ली अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, अगले 2 घंटे के लिए ये तुम लोगों की है, जो करना है करो, पर इसकी ऐसी हालत हो जानी चाहिए जिससे इसकी रूह तक कांप पड़े और ये खुद अक पर दोष लगाने लग जाए कि मैंने किससे पंगा ले लिया, और उसके बाद मैं खुद इसे मार दूंगा। मिस्टर ली ताई को घूरते हैं। वहीं ताई भी मिस्टर ली को अजीब तरीके से देख रही थी। मिस्टर ली वहां से जाने लगते हैं और सभी बॉडीगार्ड अपनी लस्टफुल आइज से ताई के पास जाने लगते हैं और ताई गुस्से में उन सभी को घूर रही थी। उनमें से एक आदमी निकलकर ताई के पास जाता है और उसके फेस पर बहुत गंदी तरह हाथ लगाते हुए कहने लगता है, ये तो बॉस ने बहुत अच्छा किया, जिससे ताए बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील करने लगती है। वह अपना फेस उनके हाथों से दूर करने लगती है। फिर दूसरा आदमी आकर ताए के बॉडी पर हाथ लगाते हुए उसके हॉस्पिटल की ड्रेस का बाजू जोर से फाड़ देता है। मुझे हाथ मत लगाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। ताए गुस्से में उन्हें घूरती हुई कहती है, क्या करेगी, बंधी हुई है, अभी तो बस हाथ लगाना स्टार्ट किया है, आगे आगे देख क्या क्या लगाते हैं। ताए गुस्से में कहती है, जान प्यारी नहीं है क्या? बेबी तुम भी बहुत प्यारी हो, पर अफसोस तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, और हमारे पास भी, तो हमारे पास बहस करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। वह आदमी इतना कहकर ताई की शर्ट के अंदर अपने हाथ डाल देता है और ताई को टच करने लगता है। वहीं ताई गुस्से में अपना हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका वही हाथ खुल जाता है जिस पर चांगवुक खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वह नाकामयाब रहा। पर वह थोड़ा सा लूज हो गया था, इस वजह से ताए का वह हाथ खुल जाता है और ताए फौरन उस हाथ से उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है और जोर से उस आदमी का हाथ मरोड़ देती है, जिससे उस आदमी का हाथ टूट जाता है और वह चिल्लाने लगता है। अचानक से इस हरकत से वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ताए फौरन खड़ी होकर अपना दूसरा हाथ भी अनटाई कर लेती है। तभी उनमें से एक आदमी ताए के सामने आता है, तो ताए एक ही मुक्का मारकर उसका जबड़ा हिला देती है और तोड़ देती है। वह आदमी अभी अधमरा सा जमीन पर पड़ा था, जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। पर फिर भी वह क्या कर सकते थे। वह ताए से लड़ने के लिए आते हैं और ताए एक एक कर उन्हें मारने लगती है। ताए अपने पहले वाले रूप में आ चुकी थी। वह उस सभी को पूरी तरीके से धोने लगती है और इन सभी की आवाज़ सुनकर मिस्टर ली भी वहां आ जाते हैं और अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक आदमी आकर ताए के पीछे से लकड़ी से जोर से उसके सर पर मार देता है, जिससे ताए जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से भी खून बहने लगता है। ताए अपना सर पकड़कर चेक करती है, जो कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। मिस्टर ली गुस्से में भड़कते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अभी भी तुम्हारे शरीर में जान बची है। वह अपनी पिस्टल निकालते हैं और ताए की तरफ कर देते हैं। मेरी गलती थी, तुम्हें मैंने हल्के में ले लिया। सभी बॉडीगार्ड ने ताई को पकड़ लिया था, इस वजह से ताई जमीन पर ही बैठी हुई थी। गलती तो तेरी पहले से ही थी कि वैसा निकम्मा बेटा जन्माया तूने, और दूसरा तू क्या सोच रहा है कि मेरी याददाश्त चली गई थी तो तू मुझे मार पाएगा?
तू तो मुझे उस दिन भी नहीं मार पाया था जिस दिन मैं तेरे सामने थी और मैंने तेरा हाथ काट दिया था। तेरे बेटे ने भी यही गलती की थी जो जियोन किम तायोंग को हल्के में ले लिया। देखा ना हशल उसका कि क्या हुआ, वही हशल तेरा भी होगा। तो मुझे तब नहीं मार पाया जब मेरी याददाश्त नहीं थी, अब मुझे मार कर दिखा। ताए एक साइको की तरह बिहेव कर रही थी, जिसे देखकर मिस्टर ली की आंखों में भी थोड़ा सा डर बैठ जाता है। मैं तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरूंगा? तेरा किस्सा तो मैं आज ही खत्म करूंगा अपने हाथों से। मिस्टर ली उस पर गन तानते हुए बंदूक की पिस्टल चलाने ही वाले थे, तभी ली जॉन सुक वहां दौड़ता हुआ आता है और ताई के सामने आते हुए कहता है, डैड प्लीज छोड़ दो इसे प्लीज। मिस्टर ली को ऐसे देखकर तो हैरान ही हो जाते हैं। क्या तुम इसे जानते हो? डैड मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ इसे छोड़ दो प्लीज़, मैं मर जाऊँगा इसके बिना। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो ये कौन है? प्लीज़ डैड प्लीज़, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बचाया है, प्लीज़ आप इसे छोड़ दो, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा, प्लीज़ आप छोड़ दो इसे, मैं जानता हूँ ये कौन है। मिस्टर ली की ऐसी बातें सुनकर तो हैरान ही हो जाते हैं और सोच में पड़ते हैं और फिर समझते हुए कहते हैं, अच्छा तो वो तुम थे जिसने इसे बचाया। तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तो ठीक है, तुम इसके बिना नहीं जी पाओगे ना, तो ठीक है, इसके साथ मरो। मिस्टर ली पर भी गन तान देते हैं। तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ आने लगती है और जीसू दौड़ती हुई अंदर आती है। बॉस जंकुक के आदमी हम पर अटैक करने आए हैं और वह बस अंदर आते ही होंगे, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। मिस्टर ली ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, जंकुक यहाँ कैसे आया? और अपने सारे आदमियों को देखने लगते हैं। वहीं जीसू ली की तरफ देखकर मुस्कुराती है और हल्के से थम्स अप करती है और इशारों ही इशारों में कहती है कि सब कुछ ठीक है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जीसू ली जोंग सुक के लिए बहुत ज़्यादा वरी थी, ना जाने वो कहाँ होगा और कैसा होगा, क्योंकि वह जानती थी कि ली ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अगर मिस्टर ली ताई को ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और मिस्टर ली को तायों के बारे में पता चल चुका है। और वहीं मिस्टर ली ने ली के बारे में नहीं पूछा, तो इसका मतलब है कि ली के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता और तायों कहीं गायब हो चुकी है। दैट मीन्स मिस्टर ली को ली के बारे में कुछ नहीं पता और वह अपना फ़ोन उठाती है और अपने ही आदमी को मिस्टर ली के घर पर कॉल करती है। आदमी जीसू को सारी बात बता देता है जब से उन्होंने ली को कैद किया है और ये भी बताता है कि ली का सबसे ट्रस्टवर्दी बॉडीगार्ड भी मारा जा चुका है। जीसू फौरन मिस्टर ली के घर ली से मिलने जाती है और ली के रूम में जाकर फौरन ली को कसकर गले लगा लेती है। जीसू बहुत टाइम से ली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी पर कभी भी उसको बोल नहीं पाई और फिर ली का पहला प्यार बना तायोंग, जिससे जीसू बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी पर ली उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। इसी वजह से वह उसकी खुशी में खुद की खुशी ढूंढ लेती थी और अपने दिल में एक तरफा प्यार लिए दोस्ती के नाम से ली की मदद कर रही थी। पर आज उसके हक और आंसू ने उसकी फीलिंग को बयां कर दिया था और ली के खोने से वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर वहीं ली उसके आंसुओं और उसकी फीलिंग को इग्नोर कर उससे कहने लगता है, जीसू ताई डैड को पता चल गया है कि ताई जिंदा है और मैं ताई को कैसे बचाऊं, बताओ ना मुझे। कहीं डैड ने उसे मार तो नहीं दिया होगा ना? कहीं मैं क्या करूं? मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। जीसू तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं। जीसू ली और मिस्टर ली के रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से जानती थी, इस वजह से वह कहती है, ली अभी तुम अपनी फिक्र करो, उसकी नहीं। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो जीसू? तुम्हें पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, तुम ये बात क्यों समझोगी? आखिर तुमने किसी से थोड़ी प्यार किया है। ये सुनकर जीसू के दिल में एक थोड़ी सी दर्द होती है पर वह खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, काम डाउन ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
पर अभी मिस्टर ली ने ताई को किडनैप कर लिया है। क्या? मेरे आदमी ने मुझे बताया और वह उसे उसी प्लेस पे लेके गए हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं ताई को कुछ नहीं होने दे सकता। नहीं। ली पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। मैं बचाऊंगा अपनी ताई को, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने हमेशा उसे बचाया है तो आज भी मैं बचा ही लूंगा। जीसू फौरन ली को रोक लेती है और कहने लगती है, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें बॉस का ऑर्डर पता नहीं है क्या? उन्होंने बोला है कि तुम जैसे ही इस घर से बाहर निकलोगे सबसे पहले तुम्हें गोली मार दिया जाए। क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चुपचाप ऐसे रूम में नहीं बैठा रह सकता। ली, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अकेले ताई को नहीं बचा सकते और ना ही हम दोनों मिलकर। तुम्हें पता है ना बॉस के पास कितने सारे आदमी हैं। तुम जैसे ही जाओगे वैसे ही बॉस ऑर्डर देंगे और तुम्हें गोलियों से छन्नी कर देंगे और मुझे भी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपने डैड से भीख मांगोगे कि ताई को छोड़ दे और वो छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी ताई की जान बचेगी। मैं तुम्हें यहाँ से तो बाहर निकाल दूंगी कुछ ना कुछ बहाना कर कर, पर वहाँ मैं बॉस के सामने कुछ नहीं कर पाऊंगी। ली सोचने लगता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। तुम ऐसा करो, जंकुक को तायों के बारे में इन्फॉर्म कर दो कि वो कहाँ पर है। मुझे पक्का पता है कि ताई के बारे में सुनकर जंकुक ज़रूर आएगा। तुम अपने डैड को? मैं ताई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी लाइफ, मेरी फैमिली बस तायों और सियोल हैं। जीसू हैरानी से ली की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, पर तुम्हें पता है ना कि जंकुक ताई, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। इन 4 सालों में ताई ने मुझे एक भी बार हक नहीं दिया खुद को हाथ लगाने का। उसकी याददाश्त जा चुकी थी पर उसने फिर भी मुझे कभी अपना हस्बैंड नहीं समझा। उसके दिल में बस जंकुक था। मेरे लिए यही बहुत है कि वो ज़िंदा रहे और खुश रहे। मैं उसे खुश देखकर खुश रह लूँगा। ये बोलते ही ली की आंखें झलक पड़ती है और उसके आंखों से उसकी दिल की फीलिंग बयां होने लगती है। जीसू उसे ऐसे रोते हुए देखकर फौरन गले लगा लेती है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। ली कसकर जीसू को हक कर लेता है। तुम चिंता मत करो, ताई तुमसे दूर नहीं जा पाएगी। ये सुनते ही ली कसकर जीसू को और टाइट से हक कर लेता है। उसका दिल कहीं ना कहीं जानता था कि ताई अब उसकी नहीं रही। वह और ज़्यादा रोने लगता है। फ्लैशबैक एंड। बॉस चलिए यहाँ से, ली चलो। मिस्टर ली फौरन ताई की तरफ देखते हैं और गुस्से में उससे कहने लगते हैं, मैं इसे मारे बिना कहीं नहीं जाऊँगा, और फौरन अपनी गन निकालकर ताई की तरफ फायर कर देते हैं। तभी ली ताई के बीच में आ जाता है और पिस्टल उसे लग जाती है, जिसे देखकर जीसू और ताई दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर ली कहते हैं, अच्छा ये धोखेबाज भी मर गया, अब तेरी बारी है। वह ताई की तरफ पिस्टल कर देते हैं। तभी पीछे से बहुत सी गोलियां चलती है और मिस्टर ली को निशाना बना देती है। मिस्टर ली वहीं दम तोड़ देते हैं। जंकुक दौड़ता हुआ अंदर आता है और ताई के पास आकर उससे कहने लगता है, ताई तुम ठीक हो ना? तभी उसका हाथ ताई के सर पर जाता है जिसमें अभी भी खून बह रहा था।